की इंसान काहे के लिए करता है, काहे के लिए भगता है। महाराज के कोई कमी नहीं थी, दरबार भरा हुआ था, मगर क्या कमी थी कि महाराज के कोई संतान नहीं थी। तो राजा का रोज का नित्यनेम टाइम था कि माँ के दरबार में जाया करते थे। एक रोज महाराज शिकार खेलने जाते हैं, महाराज को देख करके शहर की मेहनत रानी टुकड़ा ऊंधा मार देती है, महाराज का निरादर करती है। महाराज शिकार खेलने नहीं जाते, वापिस आ जाते हैं। जब वापिस आ जाते हैं माँ के दरबार में आते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ जो हमारी लया है, हमारी प्रजा है, वो भी हमारा निरादर करती है, क्यों आज हमारे संतान होती तो माँ हमारा निरादर नहीं होता। तो राजा माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ प्रकट होती है, खुश होती है। माँ खुश होकर के राजा को वरदान देती है, राजन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे भाग्य में पुत्र तो है नहीं, मगर तुझे मैं 2 पुत्री का वरदान देती हूँ, जा तेरे 2 पुत्री पैदा होंगी। 2 पुत्री का वरदान दे देती जगदम्बा। कुछ रोज के बाद में महाराज के 1 पुत्री का जन्म होता है। जब 1 पुत्री का जन्म होता है, 1 पुत्री का जन्म होता तो महाराज को बड़ी खुशी हुई। तो महाराज देखिए, जब महाराज शिकार खेलने जा रहे थे तो कौन मंत्री साथ था। रास्ते में मंत्री ने देख करके आगे रास्ते में गाय घूम रही थी, मंत्री ने उस गाय को एक तीर मार दिया, गाय हत्या हो गई। राजा ने सोचा, अरे मूर्ख, हमारे राज्य में गाय की पूजा होती है और तूने गाय को तीर मार दिया। राजा ने ठोकर मार के अपने राज्य से मंत्री को निकाल दिया। जब मंत्री को निकाल दिया, मंत्री सोचने लगा कि इस मैं अपने निरादर का तुझसे बदला अवश्य ही जरूर लूंगा, इस निरादर का बदला जरूर लूंगा। उधर जगदम्बा ने वरदान दे दिया था। जब वरदान दे दिया था तो कुछ रोज के बाद में राजा के महल के अंदर कन्या जन्मी। महल के अंदर कन्या जन्मी, राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा ने दूर दूर के ब्राह्मण बुलवाए और ब्राह्मण बुलवा के बेटी का नामकरण कराया। जब बेटी का नामकरण कराया तो ब्राह्मणों ने बताया, राजन तेरी भाग्यशाली ऐसी बेटी पैदा हुई है कि जब तक ये सूरज चांद रहेगा और माँ की पावन सी कथा रहेगी तो तेरी बेटी का भी संसार में नाम रहेगा। ब्राह्मणों ने उसका नाम तारा रख दिया। जब तारा रख दिया तो राजा ने, जैसे आज हमारी पोती का जो है जन्मदिन हो रहा है, तो राजा ने एक हवन भंडारा किया। उसमें अच्छे मेवा मिष्ठान बना के, तो एक खीर का प्रसाद, कुछ हलवे का बनाते हैं, महाराज ने खीर का प्रसाद बनवाया। उधर हवन भंडारे हुए। तो जब ऐसा किया, मंत्री को पता लगा कि आज राजा के महल में ऐसा हो रहा है, आज इससे बढ़िया मौका मिलने का कभी नहीं है, इससे मौका आज बदला लेने से कभी नहीं मिलने का है। तो उधर हवन कथा हो रही थी, प्रसाद का समय नहीं आया। उधर मंत्री ने एक जंगल से काले विषर नाग को मारा और दुबका करके, और कैसे चोरी से आकर के वो हवन यज्ञ में आ गया। चोरी से आकर के जो खीर का प्रसाद बनाया हुआ था, उस मंत्री ने उस काले विषर को उसके अंदर दुबका दिया। सोच रहा था, देख रहा था कि मुझे किसी ने नहीं देखा। काले विषर को खीर के प्रसाद के अंदर दुबका करके सोच रहा था मुझे किसी ने नहीं देखा, मगर क्या देखा था, जो मंत्री ने गाय मारी थी उसने मर करके जन्म एक छपकली का लिया, मर करके छपकली का जन्म लिया। तो वो छपकली देख रही थी क्या कि तूने क्या कर दिया ये। आज छपकली जब देख रही थी, उस मंत्री ने खीर के अंदर विषर को दुबकाया कि आज इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिलेगा, तुझे मुक्ति मिल जाएगी इस योनि से। और काफ़ी लोगों की जो प्रजा जनता पूरी रात देख रही है और काफ़ी भक्त देख रही है, तो राजा ने इसको किया है, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी और इन सभी की जान भी बच जाएगी। सबको देखते हुए जब प्रसाद का बटने का नंबर आया, उस छपकली ने अपना छलांग उस खीर के अंदर लगा दी। जब छपकली ने खीर के अंदर छलांग लगा दी, छपकली उसके अंदर गर्म गिरते ही उसके अंदर
वो खत्म हो गई। प्रजा देख रही थी, राजा देख रहे थे, कहने लगे कम्मखत पापन तूने ये क्या किया है? मैं अब बता, पूरी रात जागरण में सब बैठे हैं, हमने भंडारा हुआ है, मैं काय का प्रसाद बतलाऊं? जा नीच, तू नीचों के ही कर रहेगी। ऐसे राजा ने उसको अपराध दे दिया। कह दिया तो हमने समाप्त हुआ, कुछ भी मेवा का प्रसाद, कुछ जो है फलों का प्रसाद बांट करके यज्ञ को समाप्त कर दिया। कुछ दिन के बाद में वही छपकली जब खत्म हो गई तो कुछ दिन के बाद में, काफी दिन बते, 1 साल गुजरने के बाद में राजा के महल के अंदर दूसरी कन्या का जन्म हुआ। जब दूसरी कन्या का जन्म हुआ, राजा ने फिर ब्राह्मणों को बुलवाया। जब ब्राह्मणों को बुलवाया, समझा बेटा, राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाया बेटी का नाम कराने के लिए। ब्राह्मणों ने देखा, जब बेटी का नाम करने का नंबर आया कि हे पंडित जी देखो बेटी का नाम, मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ है। जब पंडित जी क्या देखते हैं कि महाराज ये तो बात सही है, मगर उसके तो भाग्य में कुछ और लिखा था, क्योंकि वरदान भी उसे मिला था कि जब तुम नीचों के घर वास नीच रहेगी, नीच रहेगी। ब्राह्मण कहने लगे राजन, यदि ये बेटी आपके महल में रहेगी तो आपका जो है राज है वो डगमगा जाएगा और आपका विनाश भी हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? राजा ने इससे बचने का कोई उपाय एक है बचने का, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ और लकड़ी का बक्सा बनवा करके उसमें हीरे मोती जवाहरात जड़वाओ, इस कन्या को उसमें लिटाओ, इस कन्या को उसमें लुटाओ और कन्या को लुटा करके चलते हुए दरिया में इस बक्से को बहा दो। तुम्हें मौत हत्या का भी दोष नहीं लगेगा और इसके जरिए से तुम्हारा दान भी हो जाएगा। नो ठीक है। महाराज राजा ने एक लकड़ी का बक्सा बनवाया, उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात जड़वाया और बेटी को उसके अंदर लुटा दिया और नदी के किनारे जाते हैं और बक्से को नदी में बहा देते हैं। जब नदी में बक्से को बहा देते हैं, पूरी रात बक्सा बहते बहते एक काफी दूर निकल गए, एक किनारे जा लगा। किनारे जा लगा, जो समय अब हो रहा है सवेरे के वक्त में पंडित जी स्नान करने जा रहे थे। पंडित जी स्नान करने जा रहे थे। अब पंडित जी चबेरे को देखते जा रहे, औरत तो नजर पड़ी नहीं, बक्से पे नजर पड़ गई। सुबह के वक्त जब बक्से पे नजर पड़ गई, पंडित जी ने काफी जोर करा, क्योंकि माल बहा जा रहा, काफी जोर करा, वो बक्सा पंडित जी के हाथ नहीं लगा, क्योंकि उसके अंदर कन्या लेटी हुई थी। उस कन्या को पंडित जी के नहीं जाना था, उसे कहीं और जाना था। कुछ देर के बाद में एक भील नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए आ रहा था। पंडित जी भील से कहने लगे, भैया देखिए पता नहीं ये कितना बक्सा कितना धनमाल बहा जा रहा यार, तो इसे बाहर निकाल ला। भील कहने लगा कि महाराज मैं निकाल तो लाऊंगा, मगर शर्त एक रहेगी। पंडित जी ने कहा आधा आधा बांट लेंगे, उनको नहीं निकाल तो मैं लाऊंगा। शर्त एक रहेगी, कौन सी? कि जो बाहर का इसमें माल है उस पर आपकी दृष्टि पड़ गई, वो तो आपका, और जो इसके अंदर है वो मेरा, क्योंकि उस पर तो आपकी दृष्टि नहीं पड़ी। पंडित जी कहने लगे चल भैया मुझे तो ये भी मंजूर है, बाहर भी उसमें हीरे मोती काफी जड़े हुए थे। भील दौड़ के गया, नदी में गया और बक्से को निकाल लाया। जब बक्से को निकाल लाया, भील ने बक्से को, मतलब पंडित जी ने बक्से को खोल करके देखा तो बाहर तो हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे, उसके अंदर से कन्या लेटी हुई थी। पहले शर्त तय हो गई थी कि जो अंदर का माल है वो मेरा, बाहर का माल तेरा। भील उसी पे राजी होगा। भील ने सगला धनमाल पंडित जी को दे दिया और कन्या को गले से निकाल लिया। जब कन्या को गले से निकाल लिया, गले से लगा करके कन्या को भील छाती से लगा करके अपने घर आ गया। भीली घर पे थी, जाकर के खुशी में, क्योंकि भील के लिए कोई संतान नहीं थी, जाकर के भीलनी को दिया। भीलनी ने कि महाराज ये कह लिए, क्योंकि उस कन्या का रंग सांवला था अपराधिक के कारण। जाकर जब भीलनी को दिया, उनने गले से लगा, लोग ले आज ये धनमाल कमा करके ये मैं लाया। जब ऐसे गले से लगाया, भील भी खुशी, भील भी खुशी, बेटी का खुशी में नाम उन्होंने कि कोई भी हो
चाहते गोरा हो तो उसका नाम कटवाई धरते हैं। दोनों प्राणियों ने अपने आप ही नामकरण, छोटे लोगों को कौन पंडित जी नामकरण आते थे, उन्होंने उसका नाम रुक्मण धर दिया। उधर राजा के घर तारा पलने लगी, उधर भील के घर रुक्मण पलने लगी। तो तारा को जब पलने लगी, जवान अवस्था में आ गई। जब जवान अवस्था आ गई, राजा ने देख करके वो अच्छा बर और तारा की शादी कर दी हरिचंद के घर। उधर दूसरी नगरी में पल रही थी, उधर भीलों ने भी उसी नगरी के अंदर बेटी की शादी कर दी भीलों में, क्योंकि जैसे जो लोग उनमें शादी कर देते हैं, उधर उसकी भी शादी हो गई, उधर भी शादी हो गई। जब दोनों की शादीशुदा हो गई, एक ही शहर के अंदर शादी हो गई, तो तारा को माता रानी से बड़ी लगन थी, बड़ी पूजा करती थी, पूजा पाठ करने में थे। एक रोज तारा अपने घर पे जागरण कर रही थी, मीठी मीठी बढ़िया अति सुंदर भेंट गा रही थी, माँ की आराधना कर रही थी, माँ की पूजा कर रही थी। जागरण हो रहा था, माँ की सुंदर सुंदर भेंट हो रही थी, तारा अपने आप खुद ही खुशी में झूम रही थी, गा रही थी। उधर रुक्मण का काम, छोटे लोग थे, वो अपना जो है सुबह सुबह उठना, अपना काम धाम करना, और जो उनके कार्य ये होता था, ये कार्य होता जिसके जैसा काम होता, तुम्हारा काम मेरा गाने बजाने का, तुम्हारा काम सवेरे उठ के मंडी में जाना आलू बेचने का, उसके घर ये होता था अपना मांस काटना और टोकरे में धर के रुक्मण को और बेचना। तो रुक्मण जो है अपने घर के मांस को टोकरे में बेचने जा रही थी, उधर सुबह से बेचते बेचते शाम हो गई। उधर तारा के यहाँ माँ का जगराता हो रहा था। जब प्यारी थी सुंदर आवाज आई, तो रुक्मण जो है अपना आवाज मानना बेचना तो भूल गई, अपना वहीं बाहर दरवाजे के अंदर, दरवाजे के बाहर टोकरा धरा और कथा सुनने लगी, जागरण सुनने लगी। जब जागरण सुनने लगी, जागरण सुनते सुनते रात हो गई। रात हो गई तो रुक्मण को दरवाजे पे नींद आ गई। सुबह हुआ, भीलों के घर भी ढूंढ पड़ी पूरी रात, रुक्मण को ढूंढा, रुक्मण कहीं नहीं पाई, वहां जागरण में बैठी थी, सो गई। सुबह हुआ, यही टाइम हुआ जब जैसे कि अब समय हो रहा है, तारा रानी कथा को अपना जो भजन गाते गाते सुबह के समय प्रसाद बंटने लगा। तो तारा जो है प्रसाद बांट रही थी, प्रसाद जैसे यहाँ से बांटने लगे, बांटते बांटते वहाँ पहुँचे, दरवाजे में पहुँचे तो रुक्मण अपना टोकरा बाहर रखा था और रुक्मण अपना सो रही थी। तारा कहने लगी, पापन तेने ये क्या किया, तू जागरण में आकर सो गई है, तुझे तो बहुत बड़ा पाप लगा है। रुक्मण उठी, उठकर कहने लगी, रानी साहब मुझसे गलती होगी, आप मुझे कोई ऐसा जतन बनाओ जो इस पाप से मुक्ति मुझे मिल जाए। हाँ, जब मैं मतलब बेटी तो तुझे बता दूंगी, मगर करना ना करना तेरा काम है, कि ऐसा ही तू अपने घर पे जागरण कर तो तुझे पाप से मुक्ति मिल सकती है। रुक्मण कहने लगी, रानी साहब मैं जागरण तो करूँ, मगर हम तो नीच हैं, हमारे कौन घर आएगा, हमारे तो कोई जागरण करने के लिए या सुनने के लिए कौन आएगा, हम के जागरण कैसे करें। तारा कहने लगी, कोई आए ना आए तो अपने घर जा तैयारी कर, तेरे जागरण में मैं जरूर आऊंगा, क्यों माँ को मिला ना था उससे, तेरे घर जागरण में मैं जरूर आऊंगी। और ये ले प्रसाद। रुक्मण लेके प्रसाद को और अपने घर आ गई। जब घर आ गई तो उधर भील को गुस्सा आ रहा था, पूरी रात ढूंढा रुक्मण को, रुक्मण नहीं मिली। आकर कहने लगे, ए पापन तू कहाँ से आई है, तेरा कौन सा समय है, कहाँ रही पूरी रात। महाराज क्षमा करें, मैं ऐसे घूम रही थी, रानी साहब के यहाँ जागरण हो रहा था, मैं वहाँ बैठ गई, महाराज मुझे नींद आ गई, मैं क्या करूँ, मैंने जागरण सुना फिर मुझे नींद आ गई। भील तो विरोध में था, अब उनको देखो जागरण में ये प्रसाद मिला, जो जैसे भील ने प्रसाद को मुंह में डाला, भील का विरोध वो शांत हो गया, क्योंकि माँ की अपार माया है। जब भील का विरोध शांत होगा, महाराज एक बात कहूँ, वहाँ कहो, नु रानी साहब के यहाँ जागरण हुआ था, ऐसे बात है, कहो तो हम भी जागरण करें, तो मूर्ख हो गई है। अरे हमारे घर जागरण में कौन आएगा, हमारे तो कोई आने का नहीं, तू जागरण को कह रही। नु महाराज कुछ भी हो, नु रानी साहब ने वादा करा, तुमको ना मानता चली कर। रुक्मण ने चावल रंग कर गए
और जाकर सभी यारे प्यारों में जो है दल को बांट दिया। जब दल को बांट दिया, जागरण की स्टार्टिंग होगी, तैयारी होगी, जागरण होने लगा। रानी सोचने लगी कि आज तो वादा है, मुझे रुक्मन के घर जाना है। कोई जालिम चुगलखोर बैठा, उसने जाकर महाराज से कह दिया, महाराज एक मालूम आज को आज तो रानी साहब भीलों के घर जो जागरण में जाएगी तो चल बे, ऐसा कैसा हो जाएगी? नो महाराज मुझे पूरी पक्की पता। नो फिर क्या करूं? नो एक काम करो, अपनी उंगली को तरांचो, उसमें नमक और जरा सी मिर्च लगाओ, और लगा करके जब तुम्हारे चीस लगेंगी तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो रानी जागरण में नहीं जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। उधर रानी तैयारी कर रही थी क्योंकि रानी ने वादा किया था, जा अपने घर तू जागरण की तैयारी कर, मैं तेरे जागरण में जरूर आऊंगा। रुक्मन ने तैयारी करती, सब काम होने लगे, गाने बजाने, अपने जैसे भी औरतें बैठी थी गाने बजाने लगी। रानी साहब का इंतजार हो रहा था। रानी तैयारी कर रही थी, आई जैसे घूम घाम करके देखती कर महाराज बैठे तो रानी ने अति सुंदर भोजन बनाया, स्वादिष्ट बनाया कि राजा ज्यादा खाएंगे, राजा को नींद आ जाएगी। राजा ने खाया था खूब, मगर राजा ने तो इंतजाम कर रखा काहे को नींद आ रही। रानी आई, क्योंकि यूं बताता है सनातन धर्म, ये बताता है कि औरत को बगैर पति के आज्ञा के कहीं नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा, रानी ने सोचा कि महाराज तो सो गए होंगे और महाराज से ऐसे ही आज्ञा लेकर के मैं चली जाऊंगी। अब राजा काहे को सोने तो बैठे, क्या देखते हैं? नो, पहले आने से पहले ही राजा कहने लगे, रानी साहब हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो, थोड़ी हवा झलो, जिससे हमें नींद आ जाएगी। देखिए बेचारी पूरी रात कैसे, भाई वाह, क्या क्या ध्यान लगा रही है माँ से नहीं, नींद माँ से, वो भी नींद माँ है। वाह, देखो एज जो देखो, अब ये बेचारी ने पता ही ना, हमें तो पल लेना पड़ा कुछ, क्या कही। अब राजा साहब कहने लगे, रानी साहब हमारे पास बैठो, थोड़ा पंखा जलो, जिससे हमें नींद आ जाएगी, हमारे थोड़ी चोट लगी है। अब रानी पास में तो बैठ गई, मगर पास में बैठी है, मगर मन कहीं और है। कहाँ कि रुक्मन के घर जाना है। काफी समय व्यतीत हो गया, पंखा जल रही है, रानी का मन वहां है, बैठी वहां है, माँ से ध्यान लगा रही है, माँ मेरा वचन टूट जाएगा, यदि मैं जागरण के रुक्मन के यहाँ जागरण में नहीं तो मेरा वचन टूट जाएगा। माँ भाई पवन रूप में आई, और पवन रूप में आया राजा की आंखों में समा गई। जब आंखों में समा गई तो राजा को नींद आ गई, राजा सो गए। जब राजा सो जाते हैं तो रानी ने सोचा पति के धोरे खड़ी हुई, देखा कि सो गए, तो मौन आज्ञा लेकर के रानी वहां से चल देती। रात अंधेरी झुकी हुई थी, रास्ते बंद थे, चौकीदार गार्ड खड़े हुए थे। ऊपर कमरे पे गई, धोती बांधी और जंगले के द्वारे नीचे पीछे उतर गई। बताते हैं, सनातन धर्म बताता है कि औरत को बगैर पति की आज्ञा के कहीं नहीं जाना चाहिए। बगैर पति की आज्ञा के जाएगी नुकसान उठाएगी। क्यों? बगैर पति की आज्ञा के पार्वती गई थी, बगैर पति की आज्ञा के भोलेनाथ ने पार्वती से मना किया था कि देवी हम पे हमन का भंडारे का निमंत्रण नहीं, आप जो है मत जाओ। पार्वती गई थी, वापिस नहीं आई थी, वहीं हमन कुंड में सती कूद गई थी। तो इसलिए बताते हैं कि बगैर पति के आज्ञा के औरत को कहीं नहीं जाना चाहिए, इसलिए बताते हैं। रानी जंगले से नीचे उतरी, काफी मुसीबतों का सामना करते हुए रानी तारा रुक्मन के घर पहुंच गई। जब रुक्मन के घर पहुंच गई, वहां जाकर के रानी ने अपना माँ की इतनी सुंदर भेंट गाई। सुबह का समय होगा, रुक्मन ने गाई। तो जैसे जो लोग होते हैं, वहाँ क्या हुआ, रुक्मन के घर जागरण होकर के उनके एक बकरे कटा और बकरे की बलि चढ़ी। बकरे की बलि चढ़ते हुए उधर राजा की आँख खुल गई। जब बकरे की बलि चढ़ी वहाँ, तो राजा की आँख
वहां खुल गई। राजा क्या देखते वहां रानी नहीं थी, दौड़ भार कर तलवार उठाई और चल करके भीलों की बस्ती में भीलों के घर आ गए। दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। जब दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, उधर कथा जागरण पूरा हुआ, भीलों के घर प्रसाद बटने लगा, तो उस बकरे की बलि का प्रसाद बटने लगा। राजा ने क्या देखा, बकरे के प्रसाद को लेते हुए, बकरे के मांस को प्रसाद लेते हुए राजा ने देखा कि रानी ने पल्ले में बकरे के मांस का प्रसाद लिया। राजा बाहर खड़े हुए थे। जैसे कि रानी तारा प्रसाद को लेकर चली, राजा ने तुरंत गोद को पकड़ लिया। जब गोद को पकड़ लिया, दिखाए पापड़ी इसके अंदर क्या है। महाराज आप घर चलो, मैं इस प्रसाद को घर दिखा दूंगा। नहीं, राजा जिद्दी थे, राजा जिद्दी थे। प्रसाद को खोल के देखने लगे। जब देखने लगे तो माँ से ध्यान लगाती है रानी, हे माँ तूने ये क्या कर दिया। माँ से ध्यान लगाती है। माँ क्या करती है, जो माँ उस प्रसाद को, हड्डी को, मांस के प्रसाद को एक मेवा के रूप में बदल देती है। हड्डियों के मखाने बना देती है और वैसे मांस के जो गोहे के बादाम छुआरे किशमिश बना देती है। जैसे कि छुआरे लाल रंग का होता है, उसको रक्त रूप में माँ एक छुआरे के रूप में मेवा में बदल देती है। मांस के प्रसाद को माँ एक मेवा के रूप में बदल देती है। राजा देखते हैं, खोल करके गोद को, तो उसके अंदर मेवा थी। राजा कहने लगे, तू मुझे ऐसा लगता तू कोई जादूगर नहीं है, मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है मांस का प्रसाद लेते हुए, ये मेवा बना दी। मैं महाराज मुझे कोई मालूम नहीं, ये भी जो सब चमत्कार है ये सब माँ का। तेरी माँ को हम देख रहे हैं। मैं चलता हूँ महल के अंदर, मैं भी एक हवन करूंगा। जो मेरा प्यारा घोड़ा है मैं उस घोड़े की बलि चढ़ाऊंगा, घोड़े का प्रसाद का मांस में बांटूंगा। मैं देखूंगा तेरी माँ को, मेरी घोड़े को कैसे जो इसमें मेवा बदलेगी। राजा घर आ जाते हैं, हमन जागरण की तैयारी करते हैं। प्रसाद घोड़े की बलि को जब चढ़ाने के लिए तैयार हुए तो एक आवाज आती है पीछे से, राजा तू मुझे अजमाता है। अरे तू मुझे अजमाता है तो मुझे अजमाना, तो एक काम कर, जो तेरा उस बोलते जानवर को क्यों काट रहा है, क्यों बलि चढ़ा रहा है। यदि बलि चढ़ानी है, मुझे अजमाना है, तो अपने प्यारे बेटे की बलि चढ़ा और फिर मुझे अजमा। तो राजा उधर बेटे को भी काट देते हैं और घोड़े को भी काट देते हैं। दोनों को काट दे, दोनों का प्रसाद बटता है। और जब बटने लगा तो बेटे की उंगली राजा के हाथ प्रसाद में आ गई। राजा पछाड़ खा के गिर गए। जब पछाड़ खा के गिर गए, रानी से कहने लगी, रानी मुझे तेरी माँ का चमत्कार नहीं देखना, तू मेरे बेटे को जिंदा करा। फिर भी राजा ये कहे, मुझे तेरी माँ का चमत्कार नहीं देखना, तू मेरे बेटे को जिंदा करा दे। जब ऐसे कहने लगे, माँ तो एक माँ होती है, ऐसे कहने लगे तो महाराज मेरी माँ की परीक्षा ले दो। आवाज आती है, राजन मुझे क्या अजमाता है, तू 5 साल लगा। 5 साल लगा और पुत्र को आवाज लगा। 5 साल लग जाते, जो यहाँ तो भरे नहीं जाते, बड़े जाग। ताली बजा दो, ताली। ताली बजाने को आप ताली करिए। दोनों साइड हो जाओ, कैमरा वाला भैया तुम दोनों क्या कर लो। ताली बजाने के बाद ताली के चरणों में
जो जग गई, माँ विराजमान हो गई। माँ घर में आई है, स्वागत कीजिए किस तरह। महामाया महाशक्ति माँ ने रूप अनेकों धारे। जब जब पाप बढ़ा धरती पर, दानव अहंकारी मारे।
कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है। तू मुझे मत छेड़। तू दुनिया की रक्षा करती है? अब तेरी रक्षा कौन करेगा देखते हैं। तुझे 1000 आंखों वाली कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं। उन्हें भी अब मैं निकालने वाला हूं। बजाओ ताली। यादव कालिका मैया की बोले सच्चे दरबार की ये वही दृश्य है। दूर दूर भक्तजन देखने जाते हैं। सही भक्तजन 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाओ खड़े सभी, फिर बैठना पड़ेगा क्योंकि झांकी और भी है। महाकाली का खप्पर भर दीजिए सारे भक्त, माँ के चरणों का आशीर्वाद पाइए। खप्पर भर दीजिए और दरबार में बैठ जाए, क्योंकि इसके बाद माँ से रवानी है उसकी भवन की आरती, माँ की आरती, उसके बाद प्रसाद देने भी जाना। 5 मिनट और रुके, ऐसे कोई ना जाए जगराती से, ठीक है भक्तों? खप्पर भर दीजिए और बैठ जाइए अपने स्थान पर। कालिका मैया की जय।
आरती के बाद प्रसाद ले लेना सभी, ठीक है। बड़े को आरती करने से पहले बरसाने वाली दुखियों के दुख लेने वारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती कर लीजिए ना, थोड़े थोड़े पीछे खड़े हो जाओ। इन्होंने आरती कर ली, आरती में सभी शामिल हो जाए। सीधी तरह नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांग चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और चांदी ना सोना माँ। हमारे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सच को हम सब उतारे तेरी आरती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती आरती। क्या तो सच्चे दरबार की जय। देखिए आरती के लिए जो भक्त रह गए हैं वो आ जाए। आरती सीधे तरफ करो। आइए
माँ भगवती की आरती भगवती मंदिर विच आरती जय माँ हे माँ पिंडी रानी आरती जय हो माई जय माई राजी। हाँ मैया मंजूर है। बोल सच्चे दरबार की। अम्बे तू है जगत